हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने बिहार पुलिस नई भर्ती के संबंध में कल शाम में ही कुछ बातें आपको बताई थी। लेकिन आज जो है सवेरे-सवेरे हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आ रही है, जो नई भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा-सा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों। तो क्या कुछ जो है इन्होंने कहा है, यानी कि केंद्रीय चयन परिषद के जो अध्यक्ष एस के सिंघल साहब ने, हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी बातों को जानना बेहद ही ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हेडलाइन में लिखा हुआ है कि विज्ञापन के 3 माह में सिपाही की भर्ती की जाएगी। अब देखिए अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है कि विज्ञापन के 3 माह में सिपाही की भर्ती होगी। पुलिस महकमा में सिपाही और इसके समकक्ष पदों पर बहाली की सभी प्रक्रियाएं 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती के अध्यक्ष एस के सिंघल ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। दोस्तों, इन्होंने ये कहा है कि विज्ञापन आने के बाद हम 3 महीने में सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। तो ये बात तो अच्छी है, अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। जल्द ही आप लोग जो है ज्वाइनिंग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये बिहार में बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है इनके लिए। हालांकि आने वाले समय में देखा जाएगा कि ये कितने सफल हो पाते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि पद भार ग्रहण करने के बाद पहली बार प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सभी परीक्षाओं को कदाचार मुक्त तरीके से संचालित करने के लिए कई स्तर पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके पहली बार कुछ उपाय किए जा रहे हैं। यानी कि कुछ नए तकनीक का उपयोग करेंगे परीक्षा आयोजित करने को लेकर। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ लिखा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। सभी परीक्षा केंद्र पर केंद्रीकृत जैमर लगाने की योजना है। वर्तमान में सभी कमरे में जैमर लगाए जाते हैं, लेकिन इससे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग बाधित हो जाती है ना। इस बार की परीक्षा में ज़्यादा एडवांस उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, जिससे कैमरे की रिकॉर्डिंग बाधित नहीं होगी। तो ये जो है थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, अच्छी बात है। इनके अलावा अब से परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के दोनों हाथों का बायोमेट्रिक के साथ ही फेस रिकॉग्नाइजेशन प्रणाली का भी प्रयोग किया जाएगा। यानी आप लोग देखते होंगे दरोगा भर्ती में जो क्या होता है कि आपका फ़ोटो खींचा जाता है एडमिट कार्ड के साथ, और यही प्रक्रिया सिपाही भर्ती में भी अपनाया जाएगा, और दोनों हाथों का जो है आपका अंगूठे का जो है निशान लिया जाएगा। तो ये जो है बदलाव किया जा रहा है। आगे देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। इन दोनों तरीकों से सभी परीक्षार्थियों का केंद्र पर डाटा संग्रह किया जाएगा, फिर इनका मिलान पीटी या फिजिकल टेस्ट और ज्वाइनिंग के दौरान इसका जो है किया जाएगा। तो अच्छी बात है, पारदर्शिता ला रहे हैं। इससे चयन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। उन्होंने कहा कि बहाली की पहली प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाले। यहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, यानी कि जो नई भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू की जाएगी। लेकिन ये जल्द कब समाप्त होने वाला है, ये बहुत बड़ा जो है चुनौती है, क्योंकि बहुत दिनों से देखा अभ्यर्थी जो है देख रहे हैं कि पेपर से में जो है सिर्फ बहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन बहाली आ नहीं रही है। बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं धुआँ उठा है, तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि आग नहीं जला है। आग जला है तो ही धुआँ उठा है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि भर्ती तो आएगी ही, लेकिन आपको देखिए सरकारी प्रक्रिया है, थोड़ा बहुत लेट होगा ही इसमें, ठीक है ना? लेकिन आप लोग जो है कभी भी मनोबल को तोड़िएगा नहीं, तैयारी कीजिएगा। आगे लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत उत्पाद विभाग के अंतर्गत 689 पदों पर सिपाही की बहाली होने जा रही है। ये तो आपको पता होगा कि इसके लिए फॉर्म जो है भरा जा चुका है। अध्यक्ष श्री सिंघल ने कहा कि इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा को आयोजित कराते हुए कम समय में बिना किसी त्रुटि के रिजल्ट निकालने पर खास तौर से फोकस किया जाएगा। तो इन्होंने ये कहा है कि कदाचार मुक्त जो है परीक्षा करवाएंगे, और रिजल्ट को लेकर जो है जल्दी से जो है काम स्पीड में होगा। तो हो सकता है ये कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट आप कॉपी जो है जल्द ही चेक करवा सकते हैं, 1 महीने के अंदर भी करवा सकते हैं, रिजल्ट को प्रकाशित कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसके लिए कई स्तर पर नई पहल की जा रही है, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है कि यूपी सिपाही भर्ती बोर्ड के डीजी समेत अन्य अधिकारियों की टीम बिहार आई हुई थी, है ना। तो यानी कि यूपी बोर्ड जो है बहुत सारे अधिकारी आए थे बिहार, और एक दूसरे से इन्होंने बात को साझा किया है कि हमारे यहाँ जो बहाली प्रक्रिया होती है वो इस तरीके से होती है, और आपके यहाँ जो है बहाली प्रक्रिया किस तरह से होती है। इन बातों को जो है एक दूसरे से साझा किया गया है। तो जो अच्छा होगा दोनों राज्य अपनाने की कोशिश करेंगे। जो हालांकि यूपी तो बिहार से कुछ नहीं लगता है कि सीख पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में क्वेश्चन शायद आउट होते हैं तो भी अधिकारी नहीं मानते हैं इस बात को कि आउट हुआ है। लेकिन यूपी में ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन आउट होने के बाद तुरंत जो है एग्जाम को रद्द कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है कि दोनों राज्यों की पहल को साझा किया गया है। इन्होंने कहा
कि अब तक किसी सिपाही बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आप लोग भी जानते हैं इस बात को, लिखा हुआ है कि बहाली प्रक्रिया जो भी हुई है उसमें प्रश्न पत्र अभी तक कोई लीक नहीं हुआ है। आप लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग खुद जान ही रहे हैं इस बात को कितना सही लिखा हुआ है। तो इसमें इतना ही कुछ लिखा हुआ है जो हमने आपको पूरी डिटेल से सारी जानकारी दे दिया। और मेन जो यहाँ कुछ कुछ बिंदु है इसको भी देख लीजिए, जब इतना देख ही लिए हैं तो। केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती के अध्यक्ष SK सिंघल ने इस बात की जानकारी दी है। कई स्तर पर आधुनिक उपकरण की पहल की जाएगी। चलिए ठीक है, देख लिया हमने सिपाही भर्ती की जानकारी देते हुए केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष। तो यहाँ कुछ विशेष नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है कि 689 पदों पर उत्पाद विभाग के लिए सिपाही भर्ती की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। तो ये इन्होंने जल्द तो कहा है, लेकिन एग्ज़ाम डेट को लेकर इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया। तो बहुत बड़ा ये सवाल है कि अगर आप एग्ज़ाम डेट भी दे देते तो अच्छा होता, अभ्यर्थी कम से कम ये समझ आते कितने एग्ज़ाम डेट कब है, लेकिन इसको लेकर चर्चा नहीं किया। लेकिन 19 मार्च को जो है संभावित है तारीख, आप लोग उसी तारीख को मानकर तैयारी में जुटे रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम जल्द अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।